Hello dear students, today we are going to start chapter number 5 of class 11 maths. चैप्टर 5 देखने वाले हैं आज से क्लास 11 का और उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम ही इतना कॉम्प्लेक्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, वाई वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपके पास तो रियल नंबर्स था ना जिसमें सब आ जाते थे। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड याद करो। स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 में आपने कितने सेट पढ़े? N, W, Z, Q and I। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। ये सारे सेट आपने क्लास 11 तक देखे, मतलब 9th और 10th में। देन रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ जाते थे। देन व्हाई आर वी यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और नाम भी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने का हम ट्राई करें। पहले तो ये देख लेते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको। एक इक्वेशन लेता हूं या फिर उसमें भी पहले सपोज मैं ऐसा लिख दूं, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। Solve this equation x square plus 1 equal to 0। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? x स्क्वायर प्लस 1 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, सामने जाएगा अंडर रूट होगा -1, तो ये मिल गया आपका x। अब ध्यान रखो, देन स्टैंडर्ड 9th और 10th में जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर का रूट निकाल रहे होते हैं तो आप ऐसा बोलते थे वो अनडिफाइंड है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, पहले यहां पे देखो, रूट ऑफ -1 जब स्टैंडर्ड 10th में आ रहा था तब आप ऐसा बोल रहे थे, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। अनदर एग्जांपल, if I say solve x square plus 4 equal to 0, then your x square equal to -4 and your x is under root of -4, ठीक है। स्क्वायर साइड चेंज होगी, अंडर रूट हो जाएगा। यहां पे स्क्वायर साइड चेंज होगी, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता था, इसका भी सॉल्यूशन हमको नहीं पता था। अब आगे जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करते थे, मैं एक एग्जांपल लेके ही आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। ये सब स्टैंडर्ड 9th और 10th में आ गया। एक मैं इक्वेशन ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके सामने है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे? इसको सॉल्व ऐसे करते थे, here your a is 1, b is 1 and c is 1। First find discriminant d, it is b square minus 4ac, b is 1 square minus 4, a is 1, c is 1, 1 minus 4 minus 3 less than 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाता तो इसका
सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला था -b प्लस और माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a। Here your b is 1, so I can write b minus 1 plus or minus under root minus 3 2 a is 1। so ये वाला आंसर मिला। और यहाँ पे अगर d लेस देन 0 है, इट मींस अंडर रूट में माइनस आएगा, और माइनस मतलब नेगेटिव का रूट हमें पता नहीं था। जैसे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -4 और अंडर रूट ऑफ -1 था, ठीक है। तो ये देखो, मैं ऐसे इक्वेशन आपके सामने ला रहा हूं जो इक्वेशन अभी तक आपने स्किप किए थे या फिर ये बोल के छोड़ दिया था कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये 10th तक ऐसा था कि हम ऐसा बोल रहे थे इसका सॉल्यूशन कुछ है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा बोल रहे थे अगर नेगेटिव मिल रहा है तो नो सॉल्यूशन, बिकॉज अंडर रूट में माइनस आने वाला है, बिकॉज लेस देन 0 है तो माइनस आने वाला, अगर माइनस आने वाला था तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब के सॉल्यूशन के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया है। वो कैसे? अब ध्यान रखो, एक खोज हुई, आइडेंटिफाई हुआ, क्या हुआ, उन्होंने बोला सब में प्रॉब्लम ये माइनस है। अगर ये माइनस नहीं होता ना तो बहुत सिंपल हो जाता, तो ये माइनस हटाने की कुछ सोचो। तो उन्होंने क्या किया, अंडर रूट, ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ -1 इसको बोल दिया i इज इमेजिनरी, मतलब उसका क्या है मैं बता रहा हूं। मैं पहले उन्होंने क्या किया, -1 के रूट को i बोल दिया। ये i है क्या? i है आयोटा, इसको हम आयोटा बोल के मतलब बोल सकते हैं, आयोटा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करता है i, आयोटा बोलते हैं हम इसको। आयोटा जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग होता है बहुत कम, अल्प, बहुत कम। आप सिर्फ इतना याद रखो, i को आयोटा बोलते हैं, और i की जगह मतलब अंडर रूट ऑफ -1 की जगह पर मैंने i लिख दिया। वो मैथमेटिशियन ने ऐसा इमेजिन किया कि अगर नेगेटिव नंबर का रूट नहीं मिल रहा है तो मैं इसको i बोल दूं तो क्या होगा। ध्यान रखो, यहां पे है रूट ऑफ -1 में नहीं लिख पा रहा, तो -1 का रूट तो मैं i लिख सकता हूं। ये इमेजिन किया हुआ है बात, इमेजिन किया हुआ पार्ट है, ठीक है। यहां पे अंडर रूट ऑफ -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 2, और अंडर रूट में बचा क्या, ओनली माइनस, सो ये क्या हो जाएगा 2 है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं -√3, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया ये 3i, बिकॉज -1 का होता है i और 3 का रूट होता है √3, सॉरी होगा √3, ठीक है। अब ध्यान रखो बच्चों, यहां पे हमारे पास दो आंसर मिल रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं -1 प्लस, इसको तो मैं √3i लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3i, बट एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है। ध्यान से देखो, जो नेगेटिव नंबर का रूट था, क्या नेगेटिव नंबर का रूट, उसका सॉल्यूशन लाने का मैंने ट्राई किया, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मेरे को क्या अज्यूम करना पड़ा, -1 का रूट कुछ पार्ट है जिसको मैं i बोल देता हूं, जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो -1 का रूट जहां पे भी मेरे को दिखेगा वहां पे मैं i लिख दूंगा। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि फाइंड करो -5 का रूट, तो 5 का रूट नहीं निकलेगा तो 5 का रूट ऐसे ही रखो, -1 का रूट की जगह पर i लिख दो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपको बोले अंडर रूट ऑफ 9 सॉरी -9, तो 9 का रूट होता है 3, -1 का होता है i, तो इसको लिख दो 3 है। क्लियर? तो ऐसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं आयोटा का यूज करके। अब ये इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स कैसे होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखना, 0 लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? बाकी ऐसे ही डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला बोल देता तो भी आपको समझ में आ जाता है, एग्जांपल अच्छे से कर पाते, लेकिन 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको डिफाइन कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला उसमें मिला x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, सो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हुआ? i हुआ। क्या हुआ? i हुआ। इसका आंसर क्या हुआ? -1 का रूट होता है 2i। अब देखो स्क्वायर सामने आएगा तो प्लस और माइनस भी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, स्क्वायर सामने आएगा प्लस और माइनस अंडर रूट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या आयोटा समझाने की वजह से ये स्क्वायर प्लस माइनस जुड़ गया। क्या याद रखना है बच्चों? स्क्वायर सामने प्लस और माइनस अंडर रूट -1 की जगह पर आई, सो ये प्लस और माइनस है, ये प्लस और माइनस 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन देगा और यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन देगा। अगर मैं ये दो को दोनों के नीचे दे दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे भी, ठीक है? अब ध्यान रखो, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे है प्लस और माइनस है। फर्स्ट का आंसर मेरे को मिला प्लस और माइनस है, सेकंड का आंसर मिला प्लस और माइनस 3 है, सॉरी 2 है, और थर्ड का आंसर मिला -1/2 प्लस और माइनस √3/2 है। अब ध्यान रखो, डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है? यहां से देखो ध्यान से, यहां पे क्या था? ओनली i वाला पार्ट, यहां पे भी ओनली i वाला पार्ट, बट यहां पे जो -1/2 मिला आपको वो तो रियल है ना, समझ रहे हो? ये तो रियल पार्ट है, बट ये i वाला पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखना, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने का ट्राई कर रहा हूं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये वाला ओनली इमेजिनरी पार्ट था, ये वाला ओनली i वाला पार्ट था। यहां पे दो पार्ट मिल रहे थे, एक रियल और एक इमेजिनरी, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख दूं 0 प्लस और माइनस i, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे प्लस और माइनस 2i को मैं ऐसे लिख दूं 0 प्लस और माइनस 2i, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 0 भी किस में इंक्लूड होता है? 0 रियल नंबर्स में नहीं आता क्या? आता ही है ना, तो इसको भी मैं रियल लिख सकता हूँ। इसको क्या होता है? इमेजिनरी। ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी। सर ये रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी क्या है? रियल वर्ड था वो कैपिटल R था। क्या था? कैपिटल R, जिसमें सब नंबर्स आते थे, ठीक है? उसको छोड़ के मैं आयोटा लिख दिया, तो आयोटा रियल नहीं कहलाता, वो तो इमेजिनरी है। जैसे उसने इमेजिन किया कि रूट ऑफ -1i है, ठीक है? तो ये रियल, ये क्या है? रियल, और दूसरा लिया इमेजिनरी आयोटा। रियल और i दोनों को मिक्स करके जो आपने नंबर देख रहे हो यहाँ पे, ये, फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, रियल प्लस इमेजिनरी। तो देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, रियल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक नया सेट हमारे पास डिफाइन होके आया है और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अब थोड़ी आगे डिस्कशन करेंगे, इसको डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। अब ध्यान रखो बच्चों, वो वैसे तो z से डिफाइन होता है। z ये इंटीजर नहीं है, z ये इंटीजर नहीं, z कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बोल रहा हूं। ये z को मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फॉर्म देखो कौन सा फॉर्म होगा? a ± ib फॉर्म होगा। क्यों ऐसा वाला फॉर्म होगा?
ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। a प्लस और माइनस आई बी, देखो a मतलब रियल नंबर, a मतलब क्या, रियल, क्या रियल, और b मतलब इमेजिनरी, b क्या है, जो भी है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये जो z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, रियल और इमेजिनरी समझ में आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उससे आगे जाते हैं। पहले एक काम कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पहले ये नोट कर लो सो मैं आगे जा सकता हूं। अब उससे आगे देखो, पहले एक बार मैं जो की पॉइंट्स है वो समझा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि अभी जो हमने देखा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों हमने यूज किया, कैसे यूज होता है, उसमें क्या होता है वो सब देख लिया। जो मेन की पॉइंट्स है वो आज हम अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, हमने लिया -1 का रूट आई, यह है आपका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लो, -1 का रूट क्या होता है, आई। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा z से, उसका फॉर्म है a प्लस आई बी, माइनस में लिखो तो भी चलेगा, प्लस लिख दो, यही माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं बोलूंगा बाद में। z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला z, और उसमें होता है a प्लस आई बी, जिसमें a होता है रियल और b होता है b बोल रहा हूं, ib नहीं, ध्यान रखना, ib इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, i के साथ में जो है वो इमेजिनरी होता है, मतलब यहाँ पे जो b है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इसको सिंबल्स भी देख लेते हैं। रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं आर ई, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ए, और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो वो क्या हो गया, बी। ठीक है, ये आयोटा के साथ कोएफिशिएंट, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किया। देखो यहां से आगे एक दो एग्जांपल दे देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं 3 + 2i, इफ आई से 3 + 2i एंड फाइंड इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कंपेयर विथ a + ib, किससे कंपेयर करेंगे हम, a + ib से, तो ये आपका a क्या हो जाएगा, रियल नंबर से 3 हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z इज 3। कंपेयर i के साथ में क्या है, b, यहां पे i के साथ में क्या है, 2, तो मैं b मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख दूंगा 2, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां पे मिस्टेक होती है। सेम क्वेश्चन में यहां पे आपको दे रहा हूं 3 - 2i में, क्या 3 - 2i, तो कई बच्चे यहां पे 3 और 2 लिखते हैं, लेकिन नहीं, आपका फॉर्म है प्लस, तो प्लस के फॉर्म में ही रहना चाहिए, तो इसको माइनस को अंदर कर दो, तो आपका रियल पार्ट क्या हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -2, तो यहां पे ध्यान रखना है इसका इमेजिनरी पार्ट होगा -2। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, इसको मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर सब क्लियर हो जाए आपके माइंड में। अगर मैं आपको ऐसे लिखूं +3i या फिर ओनली 3i लिख दूं, ठीक है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताओ, चलो फटाफट। यहाँ पे रियल नहीं है तो रियल को 0 तो लिख सकते हैं ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 + 3i लिख सकता हूँ, यस, तो आपका रियल पार्ट ऑफ z हो गया 0
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया 3। क्या हो गया 3। ओके, अब उससे आगे अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं 3 ओनली नंबर 3 या फिर 3/2 या फिर 5 ऐसा कुछ भी नंबर और आपको उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने, तो यहाँ पे भी मैं जीरो तो कर सकता हूं ना। जैसे यहाँ पे जीरो किया तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। ध्यान से देखना बच्चों वीडियो को, बुक में इतना डिटेल में नहीं समझाया होगा, कोई भी बुक में नहीं, धीरे धीरे इसमें समझ आ जाएगा। मैं एक एक करके जीरो से ग्राउंड लेवल से उठा रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी दिया था तो आपने लिख दिया रियल और इमेजिनरी। यहाँ पे ए बी बीच में माइनस था तो माइनस को कैसे कंसीडर करना है वो देखा। उसके बाद में अगर रियल पार्ट है ही नहीं तो क्या लिखना है, उसके बाद इमेजिनरी नहीं है तो क्या लिखना है, और उससे आगे अगर जीरो लिख दूं तो 0 + 0i लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑल्सो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान रखो ये जीरो की क्या कहानी है, जीरो में से भी आपको मैं सिखाना चाहूंगा, यहां से भी आगे ये जीरो में से क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो रियल और इमेजिनरी की बात हो गई, अब यहां पे जीरो, तो देखो आपको दो वर्ड से फेमिलियर करवा रहा हूं। उसमें फर्स्ट है प्योरली रियल नंबर्स और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। अब ध्यान रखो, हर एक की डिटेल में जाऊंगा, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली रियल मींस जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। इमेजिनरी पार्ट ना हो मतलब b 0 हो जाए। अगर b 0 है तो ib 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली रियल नंबर्स। सेम एज प्योरली इमेजिनरी मतलब a नहीं होना चाहिए, किसमें से, आपके फॉर्म a + ib। ठीक है, यहां पे मैं b निकाल दे रहा हूं तो z = a मतलब ओनली रियल नंबर्स मिलेगा। अगर मैं a को निकाल देता हूं तो यहाँ पे ib, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये 0 + 3i मतलब ओनली 3i, तो ओनली 3i a 0 है तो 3i किसका एग्जांपल होगा, प्योरली इमेजिनरी का। 4i किसका होगा, प्योरली इमेजिनरी का। अब ये देखो सेकंड 3 + 0i मतलब ओनली 3 है तो ये 3 5 7/2 ये सब किसके एग्जांपल हो गए, प्योरली रियल नंबर्स। अब देखो सर ये जीरो की कहानी आप बताने वाले, जीरो में क्या है सोच के बताओ। यहां पे तो क्या है, ये वाला जीरो था इसमें डाल दिया, ये वाला जीरो था इसमें डाल दिया, ठीक है। बट अगर दोनों जीरो है तो किसमें डालोगे, तो दोनों होगा ना। तो यहां से हमको ये समझ में आया जीरो इज प्योरली रियल, ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यू भी आ गए इसमें, प्योरली रियल as well as purely imaginary। ठीक है, जैसे रियल नंबर है वैसे ही क्या है इमेजिनरी, क्योंकि जीरो में तो ये भी 0 है और b ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये था पूरा a + ib फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है a + ib से। ठीक है, अब उससे आगे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया z1, सपोज मैंने ले लिया 1 + i, और दूसरा ले लिया z2 मैंने 1 - i। होगा ना, एक 1 है और एक i वाला, रियल और इमेजिनरी दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों की कहानी में क्या बताने वाला हूं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको उसको ऐड करना है, देखो ध्यान से देखो, पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा ध्यान से। ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो कैसे ऐड करोगे, ऐड करने के लिए रियल के पास जाएगा, इमेजिनरी के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 + i
प्लस 1 माइनस आई, चलो i माइनस आई कैंसल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे एडिशन ऐसे ही सब्ट्रैक्शन सेम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा तो क्या मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहूं तो इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर, one is 1 plus I and second is 1 minus I, what will I do, मैं क्या करूंगा, जैसे आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते थे a प्लस बी a माइनस बी करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं a प्लस 2i, तो ठीक है कुछ भी दे दे आपको तो फॉर्मूला क्या है, पहले ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस आई लेके ही करते हैं, तो 1, ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सर को ऐसा नहीं है कि सर को आता नहीं है, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस करूंगा क्योंकि यहाँ पे अगर 2 3 ऐसा दे दो तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 आई जा आई आया 1 जा आई प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा क्या 1 माइनस आई स्क्वायर। अब ध्यान रखो, अब यहीं से शुरुआत होती है, -1 का रूट होता है i, ध्यान रखो -1 का रूट होता है i, तो अगर मैं रूट को सामने भेजूंगा तो -1 हो जाएगा i स्क्वायर, क्या हो जाएगा i स्क्वायर। अगर मैं ये वाले रूट को सामने भेज रहा हूं तो ये रूट स्क्वायर होके जाएगा, तो क्या होगा i स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, जिसको आपको याद रखना है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बचा था 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा -1, सो ये 1 प्लस 1 आंसर मिल गया आपका 2, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें हम आगे जाएंगे, एक्सरसाइज में सम्स आएंगे तो वो भी करेंगे, ठीक है। और अगर डिवाइड में दिया हो तो सपोज ऐसा दिया हो 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई, ठीक है। तो हम कैसे करते थे याद है ना, अगर डिवाइड में रूट को निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाता है 2, प्लस माइनस कैंसिल 2i बाई 2, तो ये मिल गया i, ठीक है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट सम में। ये मैंने आपको बताया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे होता है। अब मेन जो बात है वो तो हम एग्जांपल में भी देखेंगे 5.1 में। यहाँ पे लो आई स्क्वायर -1 क्या है -1। अब देखो अगर मेरे को आई क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, एक काम करो ये वाले टॉपिक में छोड़ दो, आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू 1 आई, तो ये हो जाएगा -i, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी टाइम जाएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट, एक काम करो ये पार्ट 1 हो गया आपका जो था इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं और उसमें से मैं ये वाला टॉपिक सिखा दूंगा साथ में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, pause the video, note it down,